गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम पाठ है आश्रम। इसका फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ लिए हैं और आगे का आज हम लोग पढ़ेंगे। आश्रम में छात्र जातिगत भेदभाव को छोड़ करके एक साथ निवास करते थे, एक ही साथ खाना खाते थे, नदी में स्नान करते थे और एक ही साथ पढ़ने के लिए कक्षा में जाते थे। वहाँ केवल छात्र ही नहीं एक साथ निवास करते थे, खाना खाते थे, बल्कि वहाँ पर पशु और पक्षी भी आपसी विरोध को छोड़ करके एक ही घाट पर पानी पीते थे। इसलिए हम लोगों को भी जातिगत भेदभाव को छोड़ करके एक साथ रहना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आश्रम प्रथम पाठ। इदानीम अपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवर्धाः अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। इदानीम अपि इस समय भी, तस्मिन् आश्रमे उस आश्रम में, धेनवः गायें, बलिवर्धाः बैल, अश्वाः घोड़े, अन्य च पशवः और अन्य दूसरे पशु, स्वच्छंदम स्वतंत्र रूप से, चरंती चरते हैं, स्वतंत्र होकर के चरते हैं, स्वच्छंद चरते हैं। इदानीम अपि आज भी उस आश्रम में गाय, बैल, घोड़े और अन्य दूसरे पशु स्वतंत्र होकर के चरते हैं। वृक्षेषु कपीनाम कूर्दनम, वृक्षेषु वृक्षों पर, कपीनाम बंदरों का, कूर्दनम कूदना, चटकानाम चिड़ियों का, कूजनम कूजन चहचहाना, मयूराणाम मोरों का, नर्तनम नृत्य, च और दर्शकेभ्य आनंदम ददति, दर्शकेभ्य दर्शकों को, आनंदम आनंद, ददति देता है। वृक्षेषु कपीनाम कूर्दनम वृक्षों पर बंदरों का कूदना, चटकानाम कूजनम चिड़ियों का चहचहाना और मयूराणाम नर्तनम मोरों का नृत्य नाचना दर्शकों को आनंद देता है। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति, तस्य उस आश्रमस्य आश्रम के समीपे पास, गोमती नदी प्रवहति वहती है, उस आश्रम के पास गोमती नदी वहती है। तस्याः निर्मलम जलम, तस्या मीन्स उस नदी का, निर्मलम स्वच्छ, जलम जल, सर्वे आश्रम वासिनः पिबन्ति अस्म सभी आश्रमवासी पीते थे। उस नदी का स्वच्छ जल सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति अस्म, एकत्र वसन्ति अस्म, तत्रैव खादन्ति अस्म च। आश्रम में पशवः पक्षिणश्च पशु और पक्षी, विरोधम विहाय आपसी विरोध को छोड़ करके, एकस्मिन् घट्टे एक ही घाट पर, पानीयम पिबन्ति अस्म पानी पीते थे, एक ही घाट पर पानी पीते थे। एकत्र वसन्ति अस्म और एक साथ निवास करते थे। तत्रैव खादन्ति अस्म च और वहीं पर खाते भी थे। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्, आश्रम में छात्राणां छात्राओं के लिए, एते नियमाः आसन् ये नियम थे। कौन से नियम थे? प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम, प्रातः सूर्योदय से पहले उत्थातव्यम उठना चाहिए। नद्या स्नानम कर्तव्यम,
नदी स्नान करना चाहिए। संध्या वंदनम करणीयम, और संध्या पूजा अर्चना वंदना करना चाहिए। ईश्वरः नमनीयः, और ईश्वर को नमस्कार करना चाहिए। सह एव खादनीयम, और एक साथ खाना चाहिए। ततः पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, तब पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। ये छात्राओं के लिए नियम थे। क्या नियम थे? कि सूर्योदय से पहले उठना, नदी स्नान करना और संध्या पूजा अर्चना करना, एक साथ खाना खाना और तब पढ़ने के लिए एक साथ कक्षा में जाना। ये आश्रम के छात्राओं के लिए नियम थे। ये आश्रम का क्या था? नियम था। किसके लिए था? छात्राओं के लिए था। एतान आश्रम नियमान, इस आश्रम के नियमों का सर्वे छात्राः, सभी छात्र पालनम कुर्वन्त आसन, पालन करते थे। ठीक है, आश्रम के इस नियमों का सभी छात्र पालन करते थे, यानी सभी छात्र आश्रम के इस नियम को मानते थे। सम्प्रत्यपि आश्रमो अयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। सम्प्रत्यपि, इस समय भी आश्रमो अयं, यह आश्रम छात्रेभ्यः, छात्राओं को श्रेष्ठम संस्कारम प्रयच्छति, श्रेष्ठ संस्कार देता है। इस समय भी यह आश्रम छात्राओं को श्रेष्ठ संस्कार देता है। तत्र जातिगत भेदभाव विना सर्वे निवसन्ति, वहाँ जातिगत भेदभाव के बिना सभी एक साथ निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए। व्यायाम योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायाश्च, और योग की प्राकृतिक चिकित्सा। शिक्षणम प्रचलति, और शिक्षण प्रचलित है। ठीक है। स्वास्थ्य संवर्धनाय, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए व्यायाम, योग की प्राकृतिक चिकित्सा, योग की प्राकृतिक चिकित्सा और शिक्षण प्रचलित है। स च आश्रम, और वह आश्रम त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम च शिक्षयति, और वह आश्रम त्यागम त्याग, तपस्याम तपस्या, परोपकारम परोपकार, उदारताम उदारता, च शिक्षयति की शिक्षा देता है। वह आश्रम परोपकार, तपस्या, उदारता की शिक्षा देता है। इसलिए बेटा हम लोगों को भी ऊंच नीच की भावना, जातिगत भेदभाव को त्याग करके एक साथ रहना चाहिए। एक साथ क्या करना चाहिए? खाना चाहिए और एक साथ पढ़ने के लिए जाना चाहिए, अर्थात एक साथ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का है प्रथम पाठ आश्रम। ठीक, इसका हिंदी में अनुवाद PDF में सेंड कर दूंगी, इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं सेंड कर दूंगी। आप लोग फेयर कॉपी बना लेंगे और उसको फेयर कॉपी पर लिख लेंगे। ठीक है, तो और मैं जितना पढ़ाई हूँ आज, इसको एक बार अपने से आप लोग पढ़ेंगे, कहाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। यदि कहीं पर कोई भी मुश्किल होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मतलब लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, हम उसको पुनः बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है।